नमस्कार बच्चों। श्री मंगल शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। एक दूसरे की संपर्क बनाए रखने के लिए किस किस माध्यम का उपयोग करते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। दूरवाणी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा और एक संपर्क माध्यम का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? हाँ, बहुत ही सही है, पत्र। तो आज हम पढ़ेंगे मित्र के नाम पत्र। यहाँ पर एक डाकघर है, यानी कि जो हम लोग पत्र डालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? डाकघर। और यहाँ पर एक पत्र भी है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पूर्व यहाँ पर मैं आप लोगों को शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए और अपना पुस्तक निकाल दिया ना बच्चों? पेज नंबर 69 निकालिए। अभी यहाँ पर हम लोग पाठ पढ़ेंगे ना। देखो, बहुत ही सुंदर सा पाठ है। ध्यान में रहे, पत्र लिखते समय जहाँ पर विषय आप लोगों को दिया गया है, उसी प्रकार उसी क्रम का अनुकरण करते हुए पत्र लिखना है। देखो, कुमार, घर का संख्या 2, 4, 5, मदकरी मार्ग, चित्रदुर्ग, और दिनांक 3/3/2017। इसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रिय मित्र प्रतीक, यानी कि अपने मित्र का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। सप्रेम नमस्ते, हम सब यहाँ सकुशल है। वह अपने बारे में बोल रहा है, हम लोग यहाँ पर सकुशल है। आशा करता हूँ कि तुम सब आनंद होंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ से ही आप लोग बहुत अच्छे से रहे होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। यानी कि हम लोग मैसेज भेजते हैं तो वापस मैसेज आता है ना, उसी प्रकार पत्र में भेज रहा हूँ। फिर से आपको भी पत्र भेजना है। छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। मैसूर देखने के लिए गया था। हॉलीडे में हम लोग भी जाते हैं ना, लेकिन इस हॉलीडे हम लोग कहीं पर भी नहीं गए छुट्टियों के दिनों में, क्योंकि कोरोना ही आ गया। वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। जो प्रेक्षणीय स्थल है ना, उन सब को मैंने देखा। तुमने कभी मैसूर देखा है? प्रश्नार्थक न दिया है, क्योंकि तुमने भी कभी देखा है करके वहाँ पर पूछ रहा है। वह सचमुच सुंदर नगर है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो। सबको मेरा प्रणाम कहना, बड़ों को छोटों को मेरा प्रणाम कहना करके वहाँ पर लिखा है। बाद में एक लाइन छोड़कर धन्यवाद दिया है, पूर्ण विराम देना है। पूर्ण विराम हिंदी में एक कड़ी दिया जाता है, उसी प्रकार आपको देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर तुम्हारा प्रिय मित्र क्या है? कुमार। प्रतीक DS, घर संख्या 633, कुवेंपु मार्ग। यहाँ पर एक छूटा गया है, वहाँ पर नगर लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखना है। कौन से गांव चलेंगे आप लोग? इसीलिए आपको वहाँ पर गांव का नाम लिखना है। लिखने वाले का पता ऊपर, भेजने जो हम लोग किसको भेज रहे हैं ना, उसका पता नीचे आपको लिखना है। लिखने के विधि के लिए मैं यहाँ पर एक पत्र दी हूँ, ध्यान दीजिए। ध्यान में रखिए, मैं ऊपरी भाग पर वहाँ पर क्या नहीं लिखा? पता नहीं लिखा, क्योंकि आपके घर के पता वहाँ पर लिखना है। इसीलिए मैं सिर्फ क्या दी हूँ? दिनांक और स्थल दी हूँ। ऊपर आपको क्या करना है? आपका नाम लिखना है, आपके घर की संख्या लिखना है, उसके बाद आपके घर का नगर लिखना है, उसके बाद वहाँ पर दिनांक, धारवाड़। यहाँ आप काम को पूरा करेंगे ना बच्चों, तो वो 3 विषय आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दी हूँ प्रिय मित्र करुणाकर। आपके मित्र के नाम आप लिखिए। सप्रेम नमस्ते। पैराग्राफ करके मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल होंगे।
यह पत्र लिखने का कारण यह है कि मेरा जन्म दिवस अगले महीने 10 तारीख को घर में ही मनाया जा रहा है, पूर्ण विराम। इसलिए तुम और तुम्हारी माता पिता एक दिन पहले ही घर जरूर आना। यहाँ के मेरे मित्र अच्छे को मेरा प्रणाम कहना, करके वहाँ पर उन्होंने कहा है। यह पूरा करके आपको पत्र लिखना है और इसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर तुम्हारा प्रिय मित्र क्या है, गोपाल। मैंने ऊपर गोपाल का नाम नहीं दिया है क्योंकि आप लोग अपने अपने मित्र यानी कि लिखने वाले अपने अपने नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है। और उसके बाद एक लाइन छोड़कर सेवा में। कौन लिख रहा है पत्र, किसको लिख रहा है पत्र, उसका पता क्या करना है, नीचे लिखना है। कौन लिख रहा है उसका पता कहाँ लिखना है बच्चों, ऊपर लिखना है। करुणाकर 707 गांधीनगर बीजापुर करके मैंने गांव का नाम लिखा है ना, ध्यान में रखिए। पता लिखने वाले का पता ऊपर और जो जिसको बेच रहे हैं ना उसका पता नीचे। आप लोग पता नहीं लिखेंगे तो पत्र उसको नहीं पहुंचेगा। आप लोग भी मुझे एक पत्र लिखना है, यह एक कार्यविधि है। कैसे, आप घर में एक पत्र बनाइए। जिस तरह पत्र रहता है ना उसी तरह आप लोग पेपर कटिंग कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग दुकान में मिलेगा एक पत्र लेकर आकर आपको लिखकर सुंदर रूप से लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है, भेजना नहीं है, व्हाट्सएप करना है। सुंदर रूप से लिखकर मुझे भेजिए। पत्र बहुत ही सुंदर रहना चाहिए, वहाँ पर आप लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत अद्भुत तरीके से पत्र लिखिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर यह एक उदाहरण दी हूँ। इसी तरह इस पाठ में आए हुए 2-3 वाक्य दी हूँ, देखिए। कुमार किसके साथ मैसूर गया था और उसने वहाँ क्या क्या देखा। कुमार अपने माता पिता के साथ मैसूर गया था। वहाँ उसने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन आदि को देखा। कुमार ने प्रतीक को क्या सलाह दिया। कुमार ने प्रतीक को तुम भी अपने साथ मैसूर जाने का सलाह दिया। यहाँ पर व्याकरण दी हूँ, व्याकरण आपको काम करना है। क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बदलाव किया है। क्या है, मैंने अन्य लिंग रूप दिया है, आपको उसको रूपांतरित करके बहुवचन बनाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द बहुवचन में रूपांतरित नहीं होते, उसके पीछे आपको बहुवचन का एक शब्द डालना है, क्योंकि यह अगले कक्षा के लिए आपको आता है। किस तरह मैं बताती हूँ, इसीलिए मैंने ऊपरी भाग पर आप लोगों को दिया है बहुवचन रूप लिखिए करके। मैंने लिंग दिया है, आपको बहुवचन में रूपांतरित करना है। मैं उदाहरण बताती हूँ, देखो। माता पिता, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। यहाँ पर बहुवचन रूपांतरित नहीं होता। किस तरह, मैं आ रही थी, मेरी माँ बहुत सारे खिलौने लेकर आए। देखो वहाँ पर मेरी क्या हो गया, हम लोग गौरवान्वित रूप से उनको बोला। लड़का लड़की, यह हो जाएगा बहुवचन में, लड़कियाँ। समझ में आ गए ना। इसी तरह आपको आगे का करना है। गाय बैल, देव देवी, स्त्री पुरुष, समझ में आ गए ना। लिंग को बहुवचन में रूपांतरित करना है। और इसी प्रकार मैंने लिंग रूप दिया है, थोड़ा सा अदला बदली किया है क्योंकि आपको भी करना आना चाहिए करके। यहाँ पर बहुवचन रूपांतरित किया है, आपको स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में उसको रूपांतरित करके लिखना है। मैं उदाहरण बोलती हूँ। बच्चा बच्चों बहुवचन में रूपांतरित है, इसको आप लोग किस तरह स्त्रीलिंग में रूपांतरित करते हैं, बच्ची करके रूपांतरित, बच्चा बच्ची हो गए स्त्रीलिंग रूप। कपड़ा कपड़े, यहाँ स्त्रीलिंग में नहीं होता। किस तरह लिखना है,
वह लड़की का कपड़ा बहुत ही सुंदर था। लड़की आ गया तो कपड़ा किसमें हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया। इस तरह वाक्य का रचना आपको करना है बच्चों। लेकिन कुछ शब्द स्त्रीलिंग में रूपांतरित नहीं होता है, उसमें ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, किसको होता है उसको सही प्रकार से करना है। यह बहुवचन और अन्य लिंग दोनों को लिखकर वाक्य बनाकर रूपांतरित करके मुझे भेजना है। किस तरह? मैं यहाँ पर नीचे उदाहरण दी हूँ, देखो। मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं बाहर देखूंगी, मैं बाहर देखूंगा। मैं अंदर जाती हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। मैं पढ़ने गई थी, मैं पढ़ने गया था। मैं खेलने जाऊंगी, मैं खेलने जाऊंगा। मैं पतंग बनाती हूँ, मैं पतंग बनाता हूँ। मैंने दिया है ना, एक वचन को बहुवचन में रूपांतरित किया, लिंग को क्या स्त्रीलिंग में बनाया। आपको भी इसी प्रकार बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बदलाव करके व्याकरण दी हूँ। दुविधा में मत पड़िए, ध्यान पूर्वक करके मुझे भेजिए। इसी प्रकार मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए भी बोला गया है। उसी प्रकार मैंने दिया है एक पत्र, आपको वही बोला ना, एक पत्र आपको लेना है। आपको घर में बनाते हैं तो घर में भी बना सकते हैं। एक सफ़ेद पेपर को लेकर उसमें रंग भरकर आप वहाँ पर सुंदर रूप से लिखकर मुझे भेज सकते हैं। कलर पेंसिल से, स्केच पेन से मत लिखिए बच्चों, क्योंकि पेपर फट जाएगा। कलर पेन रहता है ना, उसके द्वारा आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह करके मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। आशा करती हूँ आज का विषय मित्र का नाम पत्र यहाँ आपको समझ में आ गया है करके। धन्यवाद।